मॉर्निंग। मैं नर्सरी अवनी और हर दिन की तरह यह सेशन में आपका स्वागत है। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? बात करेंगे आपकी फायदे की, आपकी प्रॉफिट की, आपकी लॉस की, आपकी मेरिट की, आपकी डीमेरिट की। इंग्लिश में एक लाइन है दोस्त, अंग्रेजी में एक लाइन बोला जाता है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अर्थ समझाने की कोशिश करता हूं। जो बीमार होने से पहले उसका उपचार किया जाता है उसको प्रिकॉशन बोला जाता है, सावधानियां। जैसे कि आप अभी कश्मीर जा रहे हो तो क्या क्या साथ में लेके जाओगे? गर्मी का कंबल, जैकेट, स्वेटर्स, कैप्स, कुछ मेडिसिन ताकि थोड़ा सा ठंड पकड़ ले तो मुझे पैरासिटामोल थोड़ा चाहिए, थोड़ा एंटीबायोटिक चाहिए, ये सारा चीज तुम्हें लेके जाओगे। और जाने से पहले तुम खुद का ख्याल लो ताकि तुमको ठंड ना पकड़े। ये होता है प्रिकॉशन। जो बीमार होने के बाद जिसको इलाज किया जाता है उसको ट्रीटमेंट बोला जाता है, और बीमार होने से पहले जिसका सावधानी बरता जाता है उसको प्रिकॉशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आज जो चीज आपको समझाने वाला हूं, जो चीज आपको बोलने वाला हूं, जो आपका दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाने वाला हूं, वो डेफिनेटली आपको फायदा करेगा। कब तक? जब तक तुम खुद अपने पे वो चीज इंप्लीमेंट करोगे। वो चाहे तो कर सकते हो, पॉसिबल है। मैं मेरा लाइफ में इंप्लीमेंट किया, मैं सक्सेसफुल हुआ। लाखों ऐसे मेरा फ्रेंड्स है, मेरे रिकवरी एडिक्ट हैं, रिकवरी फ्रेंड्स जिसको बोला जाता है, एनए का, नार्कोटिक्स एनोनिमस का, वो भी अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट किया सीरियसली और उनको भी फायदा मिला। आज का मैं जो चीज आपको समझाने वाला हूं, आप भी खुद पे वो चीज इंप्लीमेंट करो। मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा कि जबरदस्ती वो आप पे इंप्लीमेंट करो। करना होता तो पहले कर देता। अगर तुम खुद चाहो तो प्रिकॉशन ले सकते हो। कल क्लासेस के बाद मुझे रमेश कुछ दिखाया, और 2-3 दिन से जो ऊपर में जितना लड़के अभी रह रहे हो और जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिस तकलीफ से गुजर रहा है, और तुम सारे बैठ के कुछ महसूस कर रहे हो, उसका कष्ट को तुम उसका कष्ट तो नहीं ले सकते हो, उस कष्ट को महसूस कर सकते हो कि उसको कितना तकलीफ हो रहा होगा। अभी वो खाना नहीं खा पा रहा। कल हम उसको लिक्विड का इंतजाम किया, उसको दूध और ब्रेड उसको किसी तरह उसको मसल के वो खा सके, ऐसा कुछ अरेंजमेंट उसके लिए डिफरेंस से हुआ क्योंकि वो सॉलिड अभी नहीं खा सकता है। और रात को तो जितना दर्द उसको हुआ होगा वो खुद को उसको ही पता होगा, लेकिन वो दर्द को, वो कष्ट को तुम थोड़ा बहुत महसूस कर पा रहे हो? थोड़ा रमेश को मैं बुलाना चाहूंगा। अभी इसको मैं ताली के साथ, ये अभी गुरु है। मैं उस दिन बोला था ना दोस्त, जिससे हम थोड़ा कुछ सीख सकते हैं वो हमारा गुरु है। इससे अभी हम सीखेंगे। अभी मैं तुमको आ करने के लिए बोलूँ, आ करो। 5 रुपए का रसगुल्ला जाएगा? एक 5 रुपया वाला रसगुल्ला मैं अभी इसको बोलूं तू निगल ले, निकल पाएगा? उसको मैं अभी जैसे मैं बोलता हूं 4 घुसाना दोस्त, इजीली घुसाना। अभी मैं उसको बोलूंगी तो 2 उंगली घुसा, तेरा 2 उंगली तो अंदर घुसा सकता है? दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा है? तकलीफ हो रहा कि नहीं हो रहा है? कष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा है? अभी उसको समय सिखा रहा है। मैं तुमको क्या बोला? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।
समय से पहले तुम खुद सुधर जाओ। ये मैं बार बार क्लासेस में भी बोलता हूं, समय से पहले तुम खुद सुधरो, नहीं तो समय तुमको सुधारेगा। जब समय तुमको सुधारेगा तो बहुत तकलीफ होगी दोस्तों, बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, बहुत तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगा। समय से पहले सीखते हैं कैसे? पहले किसी से सुन के सीखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हो, चाहे तो उससे सीख सकते हैं, किसी से देख के सीखते हैं। अभी तुमको दिखा रहा हूं, इससे सीख सकते हो। नहीं तो बाद में लास्ट ऑप्शन बचता है, जो आप बीती होता है, जो खुद पे बीतता है, उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं दोस्त। अगर थर्ड एक्सपीरियंस है तो थर्ड ऑप्शन तुम में जाएगा। अगर तुम एक्सपीरियंस खुद पे जाने के बाद सीखोगे तब तक शायद वो देर हो चुका होगा। उसके लिए बहुत बड़ा कीमत तुमको चुकाना पड़ेगा। अगर चुकाने के लिए तैयार हो तो ये पहला दो ऑप्शन को भूल जाओ। मेरी बातों को भी गैर मत समझो, बातों पे भी तुम गैर मत करो। मेरे बातों को तुम सीरियसली मत सुनो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैं जो दिखा रहा हूं उसको भी मत देखो, लेकिन जिस दिन खुद पे मैं सुन के सीख गया हूं दोस्त, मैं कुछ ऐसा देखा लाइफ में, देखने के बाद मैं डर गया हूं कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो फिर। अभी मैं आप सबको मैं एक चीज बोलूंगा, इसका सर भी चकरा रहा है, मैंने खड़े होने के लिए काबिल नहीं है। किस वजह से हुआ? इसका बीमारी ये जानबूझ के किया ना, खुद ब खुद हो गया है। सुना नहीं, जोर से बोलो। जानबूझ के क्या? रोज रात को क्या करता था? इतना सारा खैनी मुंह में ले लेता था और रात को खैनी लेके सोता। ये मुझे 2 दिन पहले, और इसके लिए मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा दोस्तों। मैं आपके लिए 90% कोशिश करता हूं कि तो आप लोग नशे से दूर रहो। वैरायटी टाइप का एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। आपके माइंड में कुछ ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ आप खुद भी कोशिश करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर समझो, मैं आप सबको यहाँ पे बोलूंगा कि एक काम करें, यहाँ पे खटिया बनाएंगे, डॉक्टर को यहाँ पे बुलाऊंगा और आपका गाल को ऐसे काटेंगे, फिर उसको सिलाई किया जाएगा। कौन? खुद वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पे आके लेटेगा। थोड़ा हाथ उठाएंगे दोस्तों। जो तुम यहाँ पे आके, समझ रहे हो, मैं पहुंच पाऊंगा आपके पास 100%? ये सुनो, अगर मैं बोलूं कि अमिताभ तुम यहाँ पे आओ, बेड पे सो जाओ, कि तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से आओ, लेटो, एक डॉक्टर है जो तुम्हारा गाल को ऐसे काटेगा, इधर ऐसे काटेगा, फिर उसको सिलाई करेगा, करने दोगे? कौन ऐसा है यहाँ पे जो करने देगा ये काम? थोड़ा हाथ उठाएंगे दोस्त। अच्छा, कौन कौन नहीं करने देगा? मैं जबरदस्ती करूंगा, फिर भी तुम लास्ट एफर्ट लगाओगे, अपना ताकत लगाओगे कि जैसे मैं वो कर नहीं पाऊं। कौन कौन ऐसा करेगा? सारे। क्योंकि यहां पे काटना तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा चेहरा नष्ट हो सकता है, तुम भयंकर दिख सकते हो। उसके बाद उसके लिए तुमको बहुत बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, इसलिए तुम नहीं करने दोगे? यस और नो? लेकिन अभी तो कर वही रहे हो, चल तो उसी रास्ते पे हो। कल तुम ना चाहते हुए भी कोई डॉक्टर तुमको जबरदस्ती एनेस्थेसिया देके सुलाएगा और तुम्हारा यहां पे ऑपरेशन किया जाएगा। इसको अभी दर्द हो रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्यों हो रहा है? लॉजिक जाते हैं, अंदर तकलीफ क्यों हो रहा है? वहां पे एक सूजन बन गया है, एक घाव हो गया है,
इसलिए वो आ नहीं कर पा रहा है, मुंह नहीं खोल पा रहा है। अगर खोल रहा है तो इतना सा, पहले तो इतना खोलता था, अभी इतने में बंद हो गया है। समझ रहे हो कि नहीं? वो हुआ क्या है एक्चुअली, अंदर में सूजन में घाव हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता वो घाव, अगर ये बंद नहीं किया अभी, आहिस्ता आहिस्ता वो घाव एक बार होगा, 2 बार होगा, फिर मेडिसिन खाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहां पे थोड़ा जो नरम चमड़ा उसका है अंदर का, वो पतला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता वो कैंसर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। जिस दिन कैंसर हो जाएगा उस दिन उसका ऑपरेशन का जरूरत होगा कि नहीं होगा। और जिस दिन ऑपरेशन का जरूरत होगा, तुम चाहते हुए और ना चाहते हुए भी तुम उस दिन खुद बोलोगे दोस्त कि मैं लेट जाता हूं, यहां से काटो नहीं तो मर जाऊंगा, पूरा शरीर कैंसर हो जाएगा। तुम्हारे फैमिली वाले डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, और तुम जो सुंदर चेहरा अपना जो तुम्हारे पास है उसको तुम खुद बिगाड़ोगे। उदाहरण सामने है बहुत सारे। किसी दिन मैं कोशिश करता हूं सारे लड़के को यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं 2-3 का तस्वीर अभी मैं मंगाया हूं उसका व्हाट्सएप से, मैं तुमको वो दिखाता हूं। ये सच है कि नहीं है? तुम अगर खा रहे हो आग तो टॉयलेट क्या निकलेगा? गोलाप फूल, मल्ली फूल, क्या निकलेगा? कोयला ही निकलेगा। तुम कर क्या रहे हो, उसका रिजल्ट क्या है? मैंने उस दिन बोला था, एवरी इवेंट में तुम्हारा रेस्पॉन्स ये तय करता है कि आउटकम क्या होगा। तुम रोज खैनी खा रहे हो और रात को मुंह में लेकर सो रहे हो, नहीं तो तुमको नींद नहीं आता है, उसका रिजल्ट क्या होगा? माउथ कैंसर होगा। और तुम्हारा चेहरा ऐसा डरावना बनेगा ना दोस्त, तुम्हारा बच्चे भी तुमको रात में देखेंगे तो डर जाएंगे। तुम किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं होगा। यहाँ पे घूमते हैं साला मास्क लगा के, अभी कोरोना हुआ है, उससे पहले वो लोग मास्क लगाते हैं, क्योंकि उनका चेहरा ऐसा बन गया है, वो किसी को दिखाने के लायक नहीं है, अभी काबिल नहीं है। बनना चाहते हो? मैं तुमको दिखाता हूं। चेहरा किसी दिन ऐसे हो जाए, थोड़ा हाथ उठाए प्लीज। सबको दिख रहा है? अच्छी तरह क्लियर नहीं दिख रहा? कौन कौन चाहते हैं कि मेरा चेहरा, मेरा मुंह किसी दिन ऐसा हो जाए? कौन कौन चाहते हैं कि मेरा मुंह किस दिन ऐसा हो जाए? चिंता हो गया है? सोच रहे हो जिस दिन अगर किस दिन तुम्हारा चेहरा ऐसा हो गया, कैसा फील होगा, कैसा महसूस होगा? चल तो उसी रास्ते पे रह रहे हो, और तुमको जो चीज मैं समझा रहा हूं वो चीज एक दुश्मन ही समझा सकता है। एक दुश्मन वो चीज तुमको समझा सकता है? कौन समझा सकता है? और जोर से सुना देना। हाँ, एक दोस्त ही तुमको वो सब चीज समझा सकता है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं, अगर देखो छोटी सी बात है दोस्तों, तुम्हारा यह सब चीज नशा बंद हो गया है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? नशा बंद करने आए हो। ये मूल मंत्र है जिसके लिए तुम्हारा फैमिली मेंबर तुमको यहाँ पे भेजे, मैं तुमको जाके लेके आया, तुमको आना पड़ा, यहाँ पे तुम इन्वेस्ट हो। मकसद क्या है कि नशे से दूर रहेंगे। 90% मैंने बंद करवा दिया। जबरदस्ती दारू पीते थे, नहीं मिल रहा। गांजा लेते थे, चिलम बंद हो गया है। भाग लेते थे, यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो जो नशा तुम लोग करते थे वो नशा यहाँ पे बंद हो गया है। जबरदस्ती जब मैंने तुमको पकड़ा, नशा उसी वक्त बंद हो गया। समझ रहे हो? बाकी जो छोटा छोटा चीज मैं तुमको यहाँ पे देने की मजबूर हूं, नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम लोग मर जाओगे तो साइकाटिक हो जाओगे। तुमको 5 दिन में यहाँ पे एक खैनी मिलता है, रोज 5 बीड़ी मिलता है कि 3 बीड़ी मिलता है,
कभी कभार एक पान मिल जाता है, तुम पान के लाइन में इस तरह खड़ा होते हो ना यार, मुझे बहुत हंसी आता है। जैसे अमृत मिल रहा है यहाँ पे, कोई अगर अमृत बांटे हो बैठ के ना, तब भी इतना बड़ा लाइन नहीं होगा, इतना इंटरेस्ट तुम लोग खड़ा नहीं होगे जितना इंटरेस्ट है उस दिन पान के लिए खड़ा होते हो, और कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो यार। मैं थोड़ा पान का तुमको लोभ दिखाता हूं, थोड़ा पान देखो, जो नाचेगा मैं उनको दादा तुम मदारी बन जाते हो। तब तक नहीं थकते हो जब तक मैं ना बोलूं, नाच बसंती नाच, तब तक नहीं थकना, तुम बसंती बन जाते हो दोस्त। एक पान के लिए सोचो कितना कमजोर हो, जो जहर तुम खा रहे हो, जिसका कभी भी 1% मुझे बताओ, खैनी में ऐसा कुछ है क्या जो तुमको मुनाफा देता है, जो तुमको प्रॉफिट देता है? तुम्हारा ब्रेन अलर्ट हो जाता है, ब्रेन को चाबुक लगता है, ये सच है या तुम सोच रहे हो? मैं बहुत सारे को यहां पे लाता हूं, जब अंदर आ जाते हैं देखते हैं प्रतिज्ञा नशा न बाराना केंद्र, सारे तो नशा नहीं मिलेगा। अच्छा है सर, मैं भी छोड़ना चाहता था, अंतरात्मा जग जाता है यहां से आने के बाद, पूरा अंदर से रेक्टिफिकेशन शुरू हो जाता है। मैं भी चाहता था छोड़ने के लिए, मैं यहाँ पे खुश हूं आके, अबे खुश है भी रहना पड़ेगा, नहीं रह भी रहना पड़ेगा। मैं छोड़ना चाहता था, अच्छा प्लेटफॉर्म में आके पहुंचा हूं सब, लेकिन एक चीज ये थोड़ा खैनी तो दीजिएगा सर। क्यों भाई? गांजा पीता था बंद कर देगा बोल रहा है, पाउडर लेता था ब्राउन शुगर वो बंद कर देगा बोल रहा है, दारू लेता था, भांग पीता था, टेबलेट लेता था, कोरेस लेता था, वो सारा चीज बंद कर देगा बोल रहा है। खैनी में क्या रखा है? ना खैनी नहीं खाएगा तो सुबह टॉयलेट नहीं होगा सर। सबका ही कहानी है कि नहीं है? खैनी नहीं खाएंगे तो सुबह टॉयलेट नहीं होगा। जैसे तुम जिस दिन पैदा हुआ, तुम्हारा माँ पहले काम वो करने लगा, खैनी आके दलने लगा, मेरा बेटा हगेगा उसको चूंटाऊंगा फिर जाके होगेगा। ऐसा हुआ था क्या भाई? माँ खिलाया 10 साल तक 12 साल तक खाए तो टॉयलेट नहीं होता था, क्लियर नहीं जाता था। जिस दिन से खैनी खाया उसी दिन से क्लियर टॉयलेट गया। एक्चुअली ये तुम्हारे साथ एक ट्रैप है कि नहीं है? तुम अपने खुद के साथ, खुद की ब्रेन के साथ ये ट्रैप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये सच है, ये तुम्हारा माइंड में तुम खुद एक बहन को बिठा लिया, एक गलत फहमी को तुम माइंड पे बिठा लिया कि मैं खैनी नहीं खाऊंगा तो मेरा टॉयलेट क्लियर नहीं होगा। ये सच है या कि झूठ को तुम अपने दिमाग में बिठा लिया? पकड़ो, तुम एक दिन खाना खाया, टॉयलेट नहीं हुआ, क्यों? अरे बताओ तो सही, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम खैनी नहीं खाया, जिसके वजह से तुम्हारा टॉयलेट नहीं हुआ। लेकिन टॉयलेट फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा खाना डाइजेशन होने के बाद उससे जो मल निकला कि नहीं निकला, ये तुम्हारा पेट में रहा, क्योंकि तुम टॉयलेट नहीं खाया, यहां से तुम्हारा यहां तक नहीं गया। दूसरा दिन वही तुम फिर से खाना खाया, समझ रहा? तुम फिर से दूसरा दिन खाना खाया, फिर भी तुम्हारा मल क्रिएट हुआ। तुम खैनी नहीं खाया इसलिए सेकेंड डे भी तुम्हारा टॉयलेट नहीं गया। थर्ड डे वही खाना खाओ, टॉयलेट बनेगा। खैनी नहीं खाया, टॉयलेट नहीं हुआ। फोर्थ डे भी वही हुआ, खाना खाओ, टॉयलेट क्लियर। एक दिन क्या पेट इतना बड़ा बड़ा कर ठो करके फट जाएगा? जो तुमने बिगाड़ा है उसको सजाड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? और दोस्त मैं ये जानकारी के लिए बता दूं, वो कष्ट, ये जो अभी रमेश को जो कष्ट मिल रहा है ना, ये जो कष्ट अभी पा रहा है उससे बहुत कम कष्ट होगा दोस्त। और तकलीफ, इस तकलीफ से 1000 गुना कम होगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तुमको थोड़ा हड़बड़ी लगेगा, थोड़ा तकलीफ होगा, टॉयलेट में बैठने से थोड़ा ऑब्सेशन क्रिएट होगा मन में, थोड़ा क्रेविंग क्रिएट होगा, थोड़ा खैनी खा लेता तो थोड़ा अच्छा रहता, खा लूं ना खाऊं, खा लूं, ऐसा तुम्हारा मन होगा। जबरदस्ती उसको रोक करके रखना है। सेकेंड डे भी वही होगा, ठीक है टॉयलेट ना हो, छोड़ो,
जाएगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद ऑटोमेटिकली तुमको क्लियर टॉयलेट होने लगेगा दोस्तों। और 10 दिन के बाद तुम खुद अपने से बोलेगा मतलब मैं कितना गलत कर रहा हूं। और तुम खुद अपने साथ नहीं, खुद का फैमिली वाले के साथ भी गलत कर रहे हो दोस्त। अपनी बीबी के साथ नाइंसाफी कर रहे हो खैनी खा के। उसका मन को तुम मार रहे हो। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। किस किसने यहां पे राजा हिंदुस्तानी पिक्चर देखा है दोस्तों? शायद सबने। कोई कोई ऐसा भी है 2 बार 4 बार 5 बार देखा होगा। वो एक ही चीज के लिए वो किसिंग सीन था वहां पे। वो आमिर खान को वो करिश्मा कपूर एकदम लेके चपेट दिया एकदम बरसात की मौसम में। 3-4 बार देखा ना दोस्तों। वो तुम्हारा बीबी भी बैठ कर देख रही है, समझ रहे हो? वो केबल में चल रहा है राजा हिंदुस्तानी, तुम्हारा वाइफ बैठ के वो पिक्चर देख रही है और किसिंग सीन भी वो देखी। देखने के बाद उसका मन में लालसा क्रिएट हुआ, इच्छा शक्ति जागृत हुआ कि मैं आज ये ट्राई करूंगा। किसके साथ? पड़ोसी के साथ, मेरा पति के साथ। मेरा पति अगर काम पे गए हैं वो आएंगे, रात को आज मैं पूरा मूड बना के रखूंगी और ये जो करिश्मा कपूर आमिर खान के साथ किया ना वो मैं मेरे हस्बैंड के साथ करूंगी। ये उसका मन में। रात में वो लोग पूरा खाना वाना रेडी करके सुंदर अपने ड्रेस कोड अच्छा सा मेकअप लेके वो इंतजार करके रह रही है कि मेरा हस्बैंड आएंगे तो मैं ये किसिंग उसके ऊपर ट्राई करूँ। तुम लोग जाके पहुंचते हो, हाँ जानो पड़ बोलो मारेगी? मारेगी क्या? तुम्हारे वजह से उसको तकलीफ दे रहा है, लेकिन परेशान कितना, प्रॉब्लम कितना, इतना छोटा सा। सिर्फ 2 और 3 दिन का छोटा छोटा तकलीफ तुमको सहना पड़ेगा। माइंड थेरेपी मांगेगा। उस दिन से तुम अभ्यास हो गया है, तुम्हारा हैबिट हो चुका है। तो ये गुड हैबिट जो अच्छा आदत होता है ना वो डालना पड़ता है दोस्त। बुरा आदत खराब आदत अपने आप डल जाती है तुमको।